पन्ना है, यो पन्ना गाँव नाम लिखे। हाँ ये यो भाई यो हाय भैया, हाय चंदन भैया। क्यों, बात क्या है? बोलो ना, बोलो, सही बताओ। या जन फूल बाग बसती हती या कहा तुम अंगूठा ना लगाए दे हो। हाँ ये स्टैम्प पेपर पर लिखो रहा है साफ साफ कि अपने अपने मर्जी तेरे ये फूल बाग बस्ती खाली कर रहे हो। हाँ ये सब साफ साफ लिखा रहा है। चटनी वाला ना हटा, चटनी वाला। ये फूल बाग बस्ती हटाए के रे यहाँ स्टील फैक्ट्री बनवाइया है। हाँ स्टील वाली। क्या यहाँ का बात या बताओ, तुम तो हमारे भाई बिरादर हो और यह बात पहले ना बता पावर रहा। पहले भाई हम लोग डेरा ले कहाँ घूमे भी रे हरामी। हाँ चटनी कब मौका नहीं मिला रहा है, बता ही देते ना यार। कब मौका इसकी नहीं कोई गलती नहीं है, तो भाई इनका नौकर है ना। चंदन भैया हमका बचा दे। ठीक है, तुम निकल जाओ। अब हम भाग भाइयों उसकी कोई गलती नहीं है भाई, वो तो नौकर है। उसकी जगह पे अगर हम और आप कोई होते वही काम करते जो मालिक कहता है ना। तो बात सही है, चलो चले जाओ यानी तुम्हें छुड़वा दिया तो ये हलक दिखा रहे हो, क्या करेगा? अरे तो अपनी पिएगा, मेरे बाप की पिएगा। भारी जल चला गया, चला गया। माँ जी आज के दिन आपने इसे मौके पे आकर के मुझ जैसे गरीबों की जिंदगी को बचा लिया और हमारी माताएं बहनों की इज्जत को बचा लिया। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ माँ जी, हे माँ जी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? माँ जी मुझे से गरीबों की दया लाने वाली आप कौन है? कहाँ बेटा मेरे नाम पता जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाम जानकी है मेरा और चंदनपुर है ग्राम और विक्रम सिंह मेरे पति हैं, सुनो लगा मेरा नाम जानकी है, चंदनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पति का नाम विक्रम सिंह। और ये जो फूल बाग बस्ती है जहाँ के हम लोग रह रहे हैं, हाँ यहाँ की जो जमीन है ये मेरे पति को दहेज में मिली थी। दहेज में? हाँ ये हमारे मायके की जमीन है। और बेटा और ये बस्ती हमारे पूर्वज बसा करके गए थे। ये जमीन आप लोगों को रहने के लिए दान में दे गए थे। मैं आप लोगों से एक बात का वादा करती हूँ। किस बात का वादा माँ जी? बेटा जब तक मैं चंदनपुर में जिंदा हूँ तब तक ये फूल बाग बस्ती नहीं खाली होगी और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। वाह माँ जी, आपके एहसान मुझ जैसे गरीबों पे बहुत बड़े हैं। मर कर भी चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका सकूंगा। नहीं बेटा। भाइयों माँ जी का कहना है कि जब तक मैं मौजूद हूँ ये फूल बाग बस्ती जो है कभी खाली नहीं होगी। आराम से रहो, किसी बात की तकलीफ महसूस नहीं होगी। अपने अपने घर में रहो और अपना अपना काम करो और जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो आज से कोई डरने की कोई बात जानकी नहीं। भैया की, जानकी भैया की, जानकी भैया की।
फूलबाग बस्ती से भगाकर फूलबाग बस्ती से दिया तूने मुझको दावत है, साले तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझसे? शान तेरी मिट्टी में मिलाऊंगा, वक्त आने दे शपान का बदला चुकाऊंगा। करेगी याद वो चाल हमने चली होगी, एक दिन तीर राज किसी चौराहे के पास। जानकी आज तूने बस्ती के अंदर मेरा अपमान कर दिया और जानकी ने अरे काट दिया मेरा भारिया। जानकी ने कर दिया अरे मेरा भारी अपमान और छोड़ूंगा ना उसे और दिल में लिया। छोड़ूंगा ना उसे और दिल में लिया। और दिखाया अरे जिस तरह नीचा तुझे नीचा दिखाया। तुझे नीचा दिखाऊंगा और लियाना अरे जब तक बदला नहीं मैं जान पाऊं। हाँ लियाना अरे जब तक बदला नहीं मैं जान पाऊं। तूने फूलबाग बस्ती के अंदर मुझे कुत्ता कमीना बेईमान, जब तूने मुझे कुत्ता कमीना बेईमान बना ही दिया है तो अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि बेईमानी होते क्या है। ये साला हमारा हरियर नौकर कहाँ मर गया? नौकर वक्त में वहां से भागा था, साली ने निकाल के सैंडल हमारे पखौरा पे मारा। साले पखौरा हमारा भी यही के मतलब सैंडल खाए तुम। साले सैंडल का नाम मत लेना उल्लू के पट्टी। नौकर ये विक्रम तुम्हारे दोस्त, शायद तुझे ये नहीं मालूम ये अपमान किसकी वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? ये अपमान हमरा हुआ हमरे। बहुत तारीफ कर रहा हूं। अगर विक्रम सिंह आज फूलबाग बस्ती के अंदर अपना राइफल डाल के ना भागा होता तो बस्ती वालों की क्या मजाल। वो साले हमसे नजर में नजर मिलाकर। बहुत तारीफ करते रहा। लेकिन नौकर आज तक मैं यही कहता रहा विक्रम सिंह से बढ़कर कोई हमारा दोस्त रियासत चंदनपुर के अंदर नहीं था और नहीं होगा। लेकिन एक बात और तुझसे कहता हूँ, आज के बाद विक्रम से बढ़कर कोई हमारा जाने दुश्मन उसकी वजह से हमारा अपमान हुआ है। नौकर विक्रम सिंह हमसे मिलने के लिए उसी वक्त तुम्हें एक काम और करना होगा। बताओ मालिक। जिस वक्त विक्रम सिंह के तेरी जुबान से सिर्फ एक ही गाली का प्रयोग निकलना चाहिए, मेरा मर्द जोरू का मेरा की का संभालना हमारा काम। तुम चेयर लगाओ साले उल्लू के पीछे। तब तक हम अपने दोस्त विक्रम सिंह का आने का इंतजार। आएगे मेरा मर्द जोरू का गुलाम। हम सब कुछ सह सकते हैं मगर अपने दोस्त का पान नहीं। यार ये मेहरुआ है रखेल। अरे चुप करो यार। आज के
के दिन अगर किसी दूसरे इंसान ने हमारे दोस्त का अपमान किया होता तो मैं कसम मैं अपने हाथों से उसकी लेकिन अफसोस की बात मेरे यार, आज खुद की बीवी ने सारे फूल बाग बस्ती के अंदर उन साले भूखे नंगों के सामने तुम्हारा अपमान कर दिया। मेरे यार, मैं अपना तो अपमान सह सकता हूँ मगर तुम्हारा अपमान नहीं। ये जानते फूलबाग बस्ती के लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वाकई में जानकी भाभी, क्या तुमने अपने पति के ऊपर रुआब बना रखा है? अपने पति को पैर की जूते। मेरे यार, मैं इस नौकर का तो मुंह बंद करा सकते हैं मगर जो झोपड़ पट्टी में वो लोग साले बक रहे हैं उनका कौन मुंह बंद कराएगा? क्या बक रहे थे? मेरे यार, आज तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। पहली बात तो हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर बगैर हमारी इजाजत हवेली से बाहर नहीं जाता है। अगर काश यही हरकत मेरी बीवी ने किया होता तो मैं कसम मैं इसके अपने हाथों से अगर ये बात है मेरे दोस्त, तो आज विक्रम सिंह वो करके दिखाएगा जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया होगा। तो अगर यही बात है और जो मेरे दोस्त कर यही मेरे दोस्त जाकर उसको अभी मैं चखाऊं मजा। बदजुबानी है उसने और मेरे साथ की बदजुबानी की उसको मिलेगी सजा। यार, तो आज विक्रम सिंह वो करके दिखाएगा जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने अरे नौकर मालिक, वाकई में तूने आग बहुत अच्छे से लगाया और हमने उस पर थोड़ा सा तेल छिड़क कर आग को साले तूने हमारा इशारा नहीं समझा। ना समझन मालिक। हमारा इशारा विक्रम सिंह की बर्बादी की तरफ जाता है। ए बुढ़ाऊ, अगर विक्रमा क्या अगर इस साले विक्रमा के हाथों इस साले का पूरा परिवार तबाह व बर्बाद नष्ट करवा दे तो कैसा रहेगा? हाँ, तुम ठीक कहते बुढ़ाऊ, ठीक रहेगा। अब यह साला आग बबूला होकर गया है अपने घर। आज जानकी की खैर नहीं। नौकर, जब विक्रम सिंह के दोबारा हमारी ऊंची गढ़ी पे कदम पड़े तो मैं ड्रिंक की व्यवस्था को तिष्ठरा बना के रखना होगा और जब तक ये वापस नहीं आता है तब तक बैठकर हवेली के अंदर इसका इंतजार। आज करवा चौथ है। हर माताएं बहनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, कामना करती हैं कि मेरे पति जहाँ रहे हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा सलामत रहे। आज मैं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगी कि मेरे पति जहाँ रहे वहाँ सलामत रहे और हम दोनों की जोड़ी हमेशा बरकरार रहे। माता रानी, मैं आपसे और कुछ नहीं कहती हूँ, मेरे पति हम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और मैं हूँ दासी तेरी दासी, वो सुन ले बिनती मेरी दासी, वो सुन ले बिनती मेरी दासी। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं
पता जानकी मैं तेरा कौन हूं? आप मेरे पति हैं, और तू मेरी मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पति की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना। पति की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना। लेकिन तूने ऐसा कुछ किया नहीं किया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या जरूरत थी तुझे फूलबाग बस्ती जाने की? क्या जरूरत थी सबके सामने मेरा हाथ पकड़ने की? स्वामी, आप जो कर रहे थे वो अच्छा नहीं कर रहे थे। वो गरीब बेचारे वो बस्ती खाली करके कहां दर बदर की कहीं भी चले जाते, हमसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो जानकी। स्वामी, और कहा मान जाओ अभी तुम हमारा। थोड़ी सी गलती पर आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं। सबके सामने हाथ पकड़ती उसे छोटी सी गलती कहती। स्वामी, और कभी भी यहाँ से ओ न जाऊंगी स्वामी, कभी भी यहाँ से। शंकर खजरी ने ऐसी 50 रुपए कलम में आप लोगों की सीन पे दिए भाई साहब को धन्यवाद। करूंगी उम्र भर में सेवा तुम्हें जितनी हमारी सेवा करनी थी वो कर चुकी हो। घर से निकलो तो जा निकल मेरे घर से। और अभी बेशरम जा निकल। और घर से अभी बेशरम सामने तेरी मैं देखूं गवारा नहीं। तेरी सूरत से नफरत आ रहा लगी। तेरी सूरत से नफरत।
मुझको मंजूर। हेलो, ये आगे नखलऊ मलियाबाद, ये 50 रुपए आप लोगों की सीन पे दे रहे हैं। कहते हैं मारो ना भाई। मार डालो मुझे, हाय मुझको मंजूर है, पर तुम्हें छोड़ करके न जाऊंगी मैं। चाहे जितना सितम हाय मुझ पे कर लीजिए, चाहे जितना सितम हाय मुझ पे कर लीजिए, पर तुम्हें छोड़ करके न जाऊंगी। मनोज बिलहरी, ये 20 रुपए कलम मत दे रहे हैं। बात कहते हैं मारो ना भाई। हटाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे सहारा देगा? कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। इस वक्त यहां से ना निकली तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। निकलो, घर खाली करो। हेलो, खाली करो ससुरी। ये आगे मनोज भिटारी की तरफ से 20 रुपए कलम मन देते हैं। भौजी को मारो ना। हटाओ, तुम हटाओ, भेजो मत। चली जाऊंगी। अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर कैसे जाओगी? मैं इस घर में डोली में बैठकर आई थी, मेरी इस घर में डोली आई थी। अगर जाएगी तो इस घर से मेरी अर्थी जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो तुझे अर्थी देखने का बहुत बड़ा शौक है। मार डालो मुझे। डोली में बैठकर आई थी और कहती है जाएगी तो ये अर्थी पे जाएगी। तमाचा, घर की लड़ाई है। हाँ तो ठीक है, अगर तू अर्थी पे ही जाना चाहती है तो फिर आज तेरी तमन्ना ये विक्रम सिंह जरूर पूरी करेगा। तो फिर आज इस घर से अर्थी ही निकलेगी, लेकिन तेरी नहीं। अर्थी जाएगी तो तेरी बेटी की। तेरी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े काट कर अपने कुत्तों को खिला दूंगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अरे जरा सोचो, वो मेरी बेटी है तो क्या आपकी बेटी नहीं हुई? पूरी तलवार ससुरी आर पार कर दूंगा। उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। मेरा खून नहीं, वो ससुरी तेरी बेटी है। अरे अपना ही खून अपने हाथों से बहा देना चाहते हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाती है या तेरी बेटी को काटू जाकर। चली जाऊंगी तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, लेकिन मेरी बेटी तो इस दुनिया में जिंदा रहे। अगर तू मेरा घर छोड़ करके चली जाएगी तो तेरी बेटी जिंदा रहेगी, वरना तेरी बेटी को काट डालूंगा। चलो निकलो। हेलो, ये आगे मनोज भिटारी की तरफ से ये 20 रुपए फिर कलम मत दिए हैं। घर से ना निकालो। मेरे भैया ने नहीं, मेरे मायके की नहीं, लेकिन आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। साड़ी भी उतरवा लेंगे तो मैं नंगे बदन कहाँ जाऊंगी?